सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चीनी सफीर की मुलाकात हुई। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का भारतीय हुकूमत की हालिया गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इजहार तशवीश। कहा कि भारत के इक़दाम से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को खतरा लाहक है। चीनी सफीर ने चीन और पाकिस्तान के दरमियान पायदार और आजमुदा दोस्ती का अयादा किया। कहा कि दोनों मुमालिक आयरन बरादर हैं, हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का बैनुल अक़वामी और मुल्की मीडिया के हमरा लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। मीडिया के नुमाइंदों को उन मुकामात पर ले जाया गया जिनको भारत की जानिब से मुबैना दहशतगर्दी के ठिकाने करार दिया गया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा कि आलमी और मुल्की मीडिया के सामने तमाम हक़ाइक़ रख दिए हैं। भारत अपनी दाखिली नाकामियों को छुपाने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर प्रोपेगेंडा करता है, लेकिन आज आलमी मीडिया ने खुद अपनी आंखों से हकीकत देख ली। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाक भारत कशीदगी की सूरत हाल पर बहस की जाएगी। अरकान हुकूमत को लाहेअमल बनाने के लिए तजावीज़ पेश करेंगे। इजलास आइन के आर्टिकल 54 के शिक 1 के तहत तफवीज़ शुदा इख्तियारात को बरोए कार लाते हुए तलब किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ओमान पुलिस हेडक्वार्टर्स का दौरा। पाकिस्तान और ओमान के दरमियान पॉलिसिंग समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि ओमानी जेलों में बंद पाकिस्तानियों की हर मुमकिन मदद की जाएगी। पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने पर मोहसिन नकवी का इजहार तशक्कुर। वफाकी वज़ीर दाखिला की मस्कत में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से मुलाकातें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज कतर पहुंचेंगे। भारतीय जारियत पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज तलब। पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने की दरख्वास्त की थी। 15 रुकनी कौंसिल का इन कैमरा इजलास आज दोपहर को होगा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ब्रीफिंग देंगे। इजलास के बाद आसिम इफ्तिखार बयान भी जारी करेंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार। भारत में गुलकारा आबिदा परवीन के सोशल मीडिया अकाउंट पर भी पाबंदी आयद कर दी। भारतीय सार्फिन ने कहा कि फ़न और मौसीकी को सियासी तनाज़ात से अलग रखा जाना चाहिए। पाक भारत कशीदगी खत्म कराने के लिए रूस और ईरान मुतहरिक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा वफ़द के हमरा पाकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से मुलाकात तय। पाक ईरान ताल्लुकात और खित्ते की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। ईरानी वफ़द कल भारत रवाना होगा। रूस का पाक भारत वज़ीर ख़ारजा पर कशीदगी के खात्मे पर जोर। दरीना मसाइल को सिफारती तरीके से हल करने का मशवरा दिया। इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मुफादात का पुख्ता तौर पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। सरबराह खारजा उमूर यूरोपीय यूनियन के भी पाक भारत वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते। दोनों ममालिक पर क़याम अमन बरकरार रखने और तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाक भारत कशीदगी की सूरत हाल पर बहस की जाएगी। अरकान हुकूमत को लाहेअमल बनाने के लिए तजावीज़ पेश करेंगे। इजलास आइन के आर्टिकल 54 के शिक 1 के तहत तफवीज़ शुदा इख्तियारात को बरोए कार लाते हुए तलब किया गया। कौमी यकजहती और इत्तेहाद व इत्तेफाक की आला मिसाल। वज़ीर इत्तलात और DGISPR की कौमी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कौमी बयानिए और हिकमत अमली पर सियासी रहनुमाओं को एतमाद में लिया। DGISPR ने सियासी जमातों के शरीक रहनुमाओं को पाक फौज की तैयारियों से आगाह किया। कहा पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और खित्ते में अमन चाहता है, लेकिन अगर पाकिस्तान पर जारियत मुसल्लत की जाती है तो अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। सियासी कायदीन को हुकूमती सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से भी आगाह किया। पाकिस्तानी और बैनुल अक़वामी मीडिया को लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा भी करवाया जाएगा। भारत के ख्याली दहशतगर्दी के कैंप्स के मन घड़त प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया जाएगा।
भारत सिफारती महाज पर तनहा रह गया। पहलगाम वाक़े के बाद दुनिया के बड़े ममालिक की पाकिस्तान की हिमायत। पाक मलाइशिया वज़ीर-ए-आज़म की टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े को बिना सबूत पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश को मुस्तरद किया। वाक़े की मुनसिफाना तहकीकात की पेशकश को दोहराया। इसहाक डार ने भारत का रवैया इलाकाई अमन के लिए खतरा करार दिया। मलाइशिया नायब वज़ीर-ए-आज़म के इसहाक डार को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। फ्रीकेंट से तहम्मुल से काम लेने की अपील। चीन, बांग्लादेश, आज़रबाईजान, तुर्किया, स्विट्ज़रलैंड और यूनान भी पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान कर चुके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से नून लीगी कायद नवाज शरीफ की मुलाकात। भारतीय आबी जारियत और सरहदों पर कशीदा सूरत हाल बारे आगाह किया। पाकिस्तान की जानिब से किए गए फैसलों पर भी तफसीली बातचीत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। पाकिस्तान का खिते की मौजूदा सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को ब्रीफिंग देने का फैसला। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के मुस्तकिल नुमाइंदे को सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए इक़दामात की हिदायत। पाकिस्तान सिंतास मुआहदे की मुतल्लिक़ भारतीय गैर कानूनी इक़दाम को उजागर करेगा। भारतीय जारहाना इक़दामात से आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान अपने दिफा में भारत के खिलाफ जोहरी और रिवायती ताकत इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तानी सफ़ीर ने भारत को खबरदार कर दिया। पाकिस्तानी सफ़ीर खालिद जमाली का रूसी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, तसादुम अब नागुज़ीर महसूस हो रहा है। इंटेलिजेंस शवाहिद हैं कि भारत पाकिस्तान पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहा है। पाकिस्तान अपनी सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत जुल्म से कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी नहीं दबा सकता। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर सुल्तान महमूद चौधरी का इस्लामाबाद में इजलास से खिताब। कहा कि भारत अपनी नाकामी के बाद ओछे हथकंडों पर उतर आया है। पाक भारत के दरमियान छोटा या बड़ा हादसा एक बड़ी जंग का पेशखेमा साबित हो सकता है। बैनुल-अक़वामी बरादरी भारत को जारहाना इक़दामात से रोके। भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज हमले। OIC का गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा। इस्लामी ताउन तंजीम का भारत और मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पर हिंदू इंतहा पसंदों के हमले पर तशवीश। इंसानी हुकूक कमीशन का अक़वाम मुत्तहिदा और OIC हुकाम को मकबूजा कश्मीर तक रसाई दी जाए। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। अमेरिकी शहरियों को भारत और पाकिस्तान का सफर न करने की हिदायत कर दी। पाक भारत सरहदों और LOC पर तसादुम का खदशा। अमेरिकी महकमा खारजा ने कहा कि भारत के मशरकी और वस्ती हिस्से गैर महफूज हैं। भारतीय सियाहती मुकामात पर पुरतशद्दुद जिनसी हमलों की रिपोर्ट्स हैं। बढ़ते रेप केसेस, जुराइम और दहशतगर्दी के पेश नज़र अमेरिकी शहरी भारत के सफर से गुरेज करें। भारत के राफेल तैयारे खुद भारतीय सियासतदानों के लिए मजाक बन गए हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के सदर अजय रॉय ने राफेल तैयारों को खिलौनों से तशबीह दे दी है। कहा कि मोदी सरकार ने राफेल तैयारों पर लीमू निचोड़कर हैंगर्स में खड़े कर दिए हैं। मोदी सरकार सिर्फ बड़ी बड़ी बड़कें मार रही है। अजय रॉय खिलौना तैयारे के साथ लीमू और मिर्चें लटकाकर भारतीय फजाइया का मजाक उड़ाते रहे। पाकिस्तान खौफजदा नहीं, दिलेर पाकिस्तानियों का दुश्मनों को पैगाम। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की शानदार तकरीब। पंजाब रेंजर्स के बाहिम्मत और कड़ियल जवानों ने परेड की। बूटों की घन गरज से भारतीयों के दिल लर्ज उठे। पंजाब रेंजर्स के 6.5 फीट के जवानों ने सरहद पार BSF के एहलकारों को ललकारा। सब्ज हिलाली परचम उतारने के बाद सलामी पेश की। नौजवान, बुजुर्ग, बच्चों और खातीन की बड़ी तादाद तकरीब में शरीक हुई। अवाम ने बहादुर रेंजर्स की परेड देखकर अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे लगाए। तुर्किया का बहरी जहाज खैर सगाली दौरे पर कराची पहुंच गया। पाकिस्तान आमद पर तुर्किया और पाक बहरिया के हुकाम ने जहाज का पुरतबाक इस्तकबाल किया। तुर्की आमदा पाक बहरिया के एहलकारों के साथ पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल करेगा। मकसद दोनों बहरी अफवाज के दरमियान बाहमी अफाम व तफहीम, हमाहंगी और बहरी तामुन को फ़रोग़ देना है।
वफाकी वज़रा और वज़रा मुमलिकत की तनख्वाहों में 140% इजाफा। सदर मुमलिकत ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। वफाकी वज़रा और वज़रा मुमलिकत की तनख्वाह अरकान पार्लियामेंट के बराबर होगी। वफाकी वज़रा की तनख्वाहें 2,18,000 रुपये से बढ़ाकर 5,19,000 कर दी गई हैं। तनख्वाहों में इजाफे का इतलाक 1 जनवरी 2025 से किया गया। पाकिस्तान सुपर लीग के कांटेदार मुकाबले जारी। कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को शिकस्त दी। कोयटा ग्लैडिएटर्स पहली पोजीशन पर विराजमान। इस्लामाबाद यूनाइटेड का दूसरा नंबर। कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर से तीसरी पोजीशन छीन ली। पेशावर ज़ल्मी का 3 फतूहात के साथ 5वां नंबर। मुल्तान सुल्तान्स 8 में से सिर्फ 1 मैच जीत पाई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों का राज, कहीं तेज हवाएं तो कहीं आंधी। कई शहरों में बरसात। इस्लामाबाद और लाहौर में बारिश और ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। फैसलाबाद में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। मुल्तान रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और बारिश। मुजफ्फरगढ़, खानेवाल, डीजूखान में भी बादल बरसे। भुआना और लालिया में भी गरज चमक के साथ बारिश। कई मुकामात पर यालाबारी। महकमे मौसमियात की गरज चमक के साथ मजीद बारिशों की पेशगोई। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तीसरी मुद्दत के लिए सदर का इलेक्शन लड़ने की खबरों की तरदीद कर दी। न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू में कहा कि सिर्फ 2 मुद्दत के लिए ही सदर रहने का हामी हूँ। तीसरी सदारत मुद्दत के लिए आइन में तरमीम के सवाल पर ट्रंप का जवाब देने से गुरेज।